जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरु देव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देवाधिदेव भूत भावन भगवान शंकर के चरणों में साष्टांग दंडवत। कलि पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग श्री राम कथा का चर्चा करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भरत जी महाराज सभी अयोध्या की सारे समाज को लेकर के प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग में पहुँचते हैं। भरत जी का महिमा का वर्णन करते हैं। त्रिवेणी मैया के बीच से आवाज निकलती है कि हे भरत जी, आप सब प्रकार से साधु हैं, आपका जो रघुनाथ जी के चरण में प्रेम है वो अगाध है। इस तरह तीर्थराज प्रयाग, जहाँ चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ भरा हुआ है, भरद्वाज जी सोचते हैं कि राम विरह व्याकुल भरत सानुज सहित समाज। भरत जी अपने अनुज शत्रुघ्न भैया और सारे समाज के साथ राम के विरह में थके हुए हैं, व्याकुल हैं। उनके विरह में तो उनकी पहुनाई की जाए, उनका सत्कार किया जाए। इसके लिए अपने तत्बल से भरद्वाज जी रिद्धि और सिद्धि को प्रेरित करते हैं, और वह रिद्धि और सिद्धि आकर के अपने को बड़भागिन समझती हैं कि आज हमें ऐसे भक्त का, ऐसे साधु का सत्कार करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिनको स्वयं श्री रामचंद्र जी प्रेम करते हैं। और अतुलित अतिथि राम, जो अतुलित अतिथि पाकर के रिद्धि सिद्धि ऐसी रचना तीर्थराज प्रयाग भरद्वाज जी के आश्रम में ऐसे सारे भोग की सामग्री सुलभ करा देती हैं, जिनको देख करके जो देवता लोग हैं वो भी ललचा जाते हैं। ऐसा सुख की सामग्री जो है स्वर्ग लोक में भी उपलब्ध नहीं है। शीतल मंद सुगंध तीनों प्रकार की सुंदर हवाएं बह रही है। ऋतु वसंत बह त्रिवेद बयारी, असब कह सुलभ पदारथ चारी। असक चंदन बनि तादिक भोगा, अदेख हरस विस्मय बस लोगा। सबके डेरे में सुंदर कल्प वृक्ष और कामधेनु मनोवांछित पदार्थ प्राप्त करने वाले सबके डेरों में उपस्थित है। और वहाँ श्रक चंदन माला चंदन और इस आदि आदि भोगों को देख करके अयोध्या के समाज के लोग हर्षित भी होते हैं और विस्मय भी होता है। हर्ष इस बात का है कि भरद्वाज जी का प्रभाव देख करके और प्रसन्नता होती है, और विस्मय इस बात का है कि अब तक हम सभी कठिन नियम व्रतों को करते हुए, भगवान नाम का स्मरण करते हुए चित्रकूट में राम जी के दर्शन के निमित्त कठिन व्रत करते आए हैं। कहीं इस भोग सामग्री में आसक्त होकर मेरा मन विस्मरण न हो जाए। भरत जी सभी को सचेत करते हैं और सभी लोग उस आश्रम में रहते हैं। और संपत्ति जो भोग की सामग्री है वह चकई है और भरत जी चकवा हैं। और भरद्वाज मुनि का जो आज्ञा है, आदेश है, वह जैसे खेल है। और इस तरह से आश्रम रूपी, जैसे आश्रम रूपी पिंजरे में चकवा और चकवी को रख दिया जाए और पूरी रात बीत जाती है लेकिन दोनों का संयोग नहीं होता है, उसी तरह भरत जी पूरी रात भगवान का नाम जप करते रहे और बीच में
भोग सामग्री होते हुए भी भरत जी का मन तक भी स्पर्श नहीं किया। संपत्ति चकई भरत चक मुनिया यस खिलवार, अते निस आश्रम पिंजरा राखे भाविनुसार। प्रातः काल भरद्वाज जी के आश्रम में तीर्थराज प्रयाग में प्रातः काल स्नान करते हैं भरत जी, और फिर सारे समाज को लेकर के मुनिवर का आदेश लेकर के उनके चरण में दंडवत प्रणाम करके जो पथ प्रदर्शक हैं उनके साथ भरत जी आगे बढ़ते हैं। राम सखा निषाद जी के साथ हाथ में हाथ दिए भरत जी ऐसे शोभित हो रहे हैं जैसे स्वयं प्रेम ही शरीर धारण करके चल रहे हों। और भरत जी के कमल नेत्रों में प्रेमाश्रु है, बाड़ी गदगद है। रास्ते में लखन जी राम और सीता की बातें पूछते हैं और निषाद राज कोमल वाणी से बताते हैं। राम बास थल बेटप बिलो के, और अनुराग रहत नहीं रोके। और उनका प्रेम अधिक बढ़ता ही जा रहा है, उनका प्रेम कम नहीं हो रहा है। रामवास जहाँ जहाँ रामचंद्र जी विश्राम किए थे, उन वृक्षों को देख करके, उन रास्तों को देख करके उनका प्रेम की जो स्थिति है वह उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। और इस दशा को देखते हैं सारे देवता लोग पुष्प की वर्षा करते हैं और पूरा मार्ग जो है, जो रास्ता है वह मंगलमय बन गया। बरसी प्रसून, सुप्रसून जो पुष्प है उसकी वर्षा होती है। अब भई मही मृदु मैंगो मंगल मूला। और जिस रास्ते से जा रहे किए जाहि जहाँ छाया जलद, सुखद वहीं बर्बाद। सुंदर सुखद अनुभूति करने वाली जो शीतल मंद सुगंध हवाएं हैं वह बह रही है। जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ बादल छाया कर रहे हैं। रामचंद्र जी भी जिस रास्ते से गए थे उतना मंगलदायक नहीं हुआ जितना भरत जी के रास्ते में हुआ। ये भरत क्यों न हो, क्योंकि भरत जी जो है वो स्वयं प्रेम ही हैं। श्री रामचंद्र जी का प्रेम भरत जी के प्रति है। सारा जगत श्री राम जी का जप करता है, लेकिन राम जी जिनका जप करते हैं वो भरत जी हैं। भरत जी चलते जा रहे हैं और उनकी दशा जो है प्रेम की दशा को देखकर सब हर्षित हो रहे हैं। यह बड़ी बात भरत कही नाही, असुमिरत जिन्हि राम मन माही। स्वयं राम जिनका जप करते हों उनका वर्णन कौन कर सकता है। और इनकी इस स्थिति को देख करके जितने भी सिद्ध हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, साधु हैं, सभी भगवत दर्शन का लाभ लेते हैं। अजड़ चेतन जग जीव घनेरे, अजय चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे। ते सब भये परम पद जोगो, अभरत दरस में भव रोगु। जितने भी शंख जड़ चेतन जीव हैं जिनको श्री राम जी ने देखा अथवा जिन्होंने श्री राम जी का दर्शन किया वह सभी धन्य हो गए, परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु जिसने भरत जी का दर्शन किया वो तो परम पद को ही प्राप्त कर लिए, जन्म मरण के भव बंधन से सदैव सदा सदा के लिए मुक्त हो गए हैं। ये भरत जी हैं, क्योंकि भरत जी का जो स्नेह है वो स्वयं स्नेह ही शरीर रूप धारण करके भरत जी के रूप में है। और ऐसे प्रभाव, ऐसे प्रेम स्नेह को देख करके देवराज इंद्र के मन में एक भाव आता है कि कहीं ऐसा न हो कि इनके प्रेम और स्नेह में आकर के राम जी संकोची स्वभाव के हैं, प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। कहीं ऐसा न हो कि भरत जी के प्रेम में के वश होकर के वो अयोध्या में वापस न आ जाएं। इस तरह
देवराज इंद्र अपने मन में सोचते हैं और अपने गुरु देव गुरु बृहस्पति से कहते हैं, गुरु सन कहूं करऊं प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेटो न होई। हे गुरुदेव, कुछ ऐसा करिए जिससे भरत जी का राम जी से भेंट ही न हो, क्योंकि राम संकोची प्रेम बस, भरत स प्रेम पयोधी, अबनी बात बिगड़ न चाहती, करहूं जतन छलु सोधी। हे देवराज इंद्र बृहस्पति गुरु से कहते हैं कि कुछ ऐसा करिए कि भरत जी का राम जी से भेंट न हो, क्योंकि राम जी संकोची हैं, प्रेम के वश हैं, भरत जी प्रेम के समुद्र हैं, और बनी बनाई बात जो है कहीं बिगड़ न जाए। इसलिए हे गुरुदेव, प्रार्थना करता हूँ कि कुछ छल ढूंढ करके कुछ ऐसा उपाय कीजिए। और बृहस्पति गुरुदेव जब देवराज इंद्र की इन बातों को सुनते हैं तो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, देवराज इंद्र, 1000 नेत्र ज्ञान रूपी होने के बावजूद भी आप मूर्ख बने हुए हो। सहस नयन बिनु लोचन जानी, क्यों? मायापति से वकसन माया, मायापति से वकसन माया, अकरई त उलटी परई सुर राया। जो माया के स्वामी हैं परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम, उनके सेवक के साथ जो माया रचता है वह स्वयं उलट करके उन्हीं के ऊपर आ जाता है। इसलिए आप ऐसा मत करिए। पिछली बार हमने राम का संकेत पाकर कुछ किया था, पर इस बार करने से बहुत बड़ी हानि होगी, इसलिए आप ऐसा मत करिए। भरत जी साधु हैं, परम भक्त शिरोमणि हैं, इनसे किसी प्रकार का भी कोई प्रकार का हानि नहीं होगा। और गुरुदेव बृहस्पति जी इंद्र को समझाते हैं, मनहु न आनिय अमरपति, रघुबर भगत अकाजू, अजसु लोक परलोक दुख दुख। अजस लोक परलोक दुख, लोक में अपजस होगा, परलोक में दुख होगा, और ये शोक का समाज दिनों दिन बढ़ता जाएगा। अपने मन में भगवान के सेवक के प्रति किसी प्रकार का बुरा विचार मन में न लाइए। और भगवान का जो प्रतिज्ञा है, भगवान का स्वभाव है कि जो उनके साथ कोई अपराध करता है तो परमात्मा रुष्ट नहीं होते। सुनो सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, अनिजय अपराध रिसाई न काऊ, जो अपराध भगत सन करई, राम रोष पावक सो जरई। लेकिन जो भगवान के भक्त के साथ अपराध करता है वह राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है। इसलिए आप ऐसा न करिए, अपने मन में किसी प्रकार का भी भाव न लाइए। गुरुदेव जो बृहस्पति जी हैं वो देवराज इंद्र को समझाते हैं, इनसे न डरिए। भगवान राम सेवक के रुचि को रखते हैं, भक्तों की रुचि को रखते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, अवेद पुराण साधु सुर साखी। राम सदा सेवक रुचि राखी, और राम सदैव अपने भक्तों की रुचि को रखते हैं, और स्वयं सिद्ध साधु देवता इसके साक्षी हैं। असजिय जानी तजऊ कुटिलाई, असजिय जानी तजऊ कुटिलाई,
करहूं भरत पद प्रीति सुहाई। और इसको मान करके जो कुटिलता है उसका त्याग कर दीजिए और हे देवराज इंद्र भरत जी के चरणों में प्रीत कीजिए। राम भगत परहित निरत पर दुख दुखी दयाल अभगत शिरोमणि भरत ते जनि डरपहु सुरपाल जनि डरपहु सुरपाल। हे देवराज इंद्र भरत जी भक्तों के शिरोमणि हैं, इनसे किसी प्रकार की डरने की बात नहीं है। जो राम के भक्त होते हैं वो सदैव दूसरे की भलाई में दूसरे के हित में लगे रहते हैं और दूसरे का दुख देख करके द्रवित हो जाते हैं। राम भगत परहित निरत, दूसरे के दुख से दुखी हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं। ये संत हैं, संत का स्वभाव है। संत हृदय नवनीत समाना कहा कभी पर कैसे न जाना। पर निज परिताप द्रवई नवनीता अपर दुख द्रवई संत सुपुनीता। निज परिताप द्रवई नवनीता अपर दुख द्रवई संत सुपुनीता। हे देवराज इंद्र जो संत साधु होते हैं वो दूसरे के दुख से द्रवित हो जाते हैं, दूसरे की भलाई में लगे रहते हैं। और यहाँ तो स्वयं जो भरत जी महाराज हैं वो भक्त शिरोमणि हैं, इनसे किसी प्रकार का डरने की बात नहीं है। सत्य संद प्रभु सुरहितकारी सत्य संद प्रभु सुरहितकारी सत्य संद प्रभु सुरहितकारी। अभरत राम आयस अनुसारी। और सत्य प्रतिज्ञ हैं, देवताओं का हित करते हैं भगवान। और भरत जी राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। स्वार्थ विवश विकल तुम हो अभरत ही दोष नहीं राउर मोह। हे देवराज इंद्र इसमें भरत जी का दोष नहीं है, आप ही को मोह है। और स्वार्थ विवश विकल तुम हो, स्वार्थ में आकर के आप बेचैन हैं। असुन गुर सुन गुर बर सुर गुर बर बानी अभा प्रमोद मन मिटी गलानी। गुरुदेव बृहस्पति जी की सुंदर श्रेष्ठ वाणी को सुनकर के देवराज इंद्र के अंदर मन में हृदय में आनंद आ गया और बरसी प्रसून और हर्षित होकर के देवराज इंद्र पुष्प की वर्षा करते हैं। अलगे सराहन भरत सुभाऊ। और भरत जी महाराज की सराहना करने लगे इन देवराज इंद्र। प्रेम से बोलिए भरत जी महाराज की जय। बरसी प्रसून हरसि सुर राऊ अलगे सराहन भरत सुभाऊ। भरत जी महाराज की सराहना करने लगे देवराज इंद्र। और इस तरह भरत जी प्रेम में उमड़ उमड़ करके रघुनाथ जी के नाम का जप करते हुए मार्ग में चले जा रहे हैं, जिन्हें देखकर सिद्ध साधु देवता सब सिहा रहे हैं। धन्य है भरत महाराज जी, धन्य है भरत जी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।